जो उसको लगता है बनी होगी, है नहीं, लेकिन उसको लगता है किससे किसको कनेक्ट करती है, तो टाइम्स स्क्वायर को सेंट्रल पार्क से। अभी तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन अब पूछा जा सकता है क्योंकि नहीं पूछा गया है। अराउंड, जैसे तुमने मूवी देखी होगी भैया, मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, नहीं तो मूछे ना हो, वैसी मूछे थी उनकी, मटन लेग। इसी तरीके के भैया मोटे मोटे है ना हाथ पे, यहाँ पे, इसको बोला जरा मटन लेग। ऐसा उन्होंने कपड़ा पहन रखा है। सीधी सी बात है, अगर उन्होंने ऐसे कपड़े पहने तो आज के समय की बात तो नहीं, पहले के समय की बात है, ठीक है ना। वापस आ जाओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के शानदार चैनल पर। मैं कौन, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। किस किताब का, विस्टास का। और जैसा कि आप सभी जानते हो, दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट। क्या होने वाला है ये सेशन, ये सेशन अपने आप में एक वन शॉट होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हो क्या, आप देखोगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन DE, साथ के साथ आप देखने वाले हो बेटा इसी सेशन में इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs, राइट। एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs देखोगे, जिनकी संख्या अच्छी खासी आती है आपके पेपर्स में, ठीक है। आई थिंक वी ऑल आर रेडी और हम इस सेशन को शुरू कर सकते हैं। तो पहले थोड़ी सी सफाई कर दें। चलो, अब देखो यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है। द थर्ड लेवल पे लिखा किसने है, सबसे पहले ये भी जान लो भैया, लिखने वाले का नाम है जैक फिनी। लिखने वाले का नाम क्या भैया, जैक फिनी। आप लोगों को ऑथर्स का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि पेपर्स में कभी कभी पूछ लेते हैं भैया ये चैप्टर किसने लिखा है। अब बिफोर यू रीड आपसे पूछ रहा है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस व्हिच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो दूसरों को बिलीव ना हुआ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बियॉन्ड द वर्ल्ड हो, कुछ ऐसा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, शायद वो किसी भूत से रिलेटेड हो सकता है, शायद कुछ ऐसा हो जो लोगों के लिए बड़ा कठिन हो बिलीव करना। वैसा ही, क्योंकि एक चैप्टर होने वाला है, काफी इमेजिनेटिव चैप्टर है, और आपको इस चैप्टर में एक तरीके से टाइम ट्रेवल देखने को भी मिलने वाला है, लेकिन मजा आएगी। आइए पढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर को शुरुआत से ही, आओ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर लिखा है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हैंडफोर्ड railroads will swear on a stack of timetable that there are only 2। अब देखो प्रेसिडेंट्स का मतलब यहां पर क्या है, आप लोग ये तो नहीं समझ रहे प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति है, नहीं बेटा, प्रेसिडेंट्स का मतलब यहां पर है वर्कर्स। यहां पर प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या है बेटा, वर्कर्स। लिखते रहना ये सारी की सारी चीजें, मैं आपको कीवर्ड्स बताता चलूंगा साथ के साथ पढ़ाने के, ताकि आप लोगों को कोई बाद में असुविधा ना हो। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये न्यूयॉर्क सेंट्रल क्या है, साथ के साथ न्यूयॉर्क है ना, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवे रोड्स, ये सारे सारे मेट्रो के रोड्स हैं, है ना। मेट्रो रेल्स नहीं, जैसे कि आप दिल्ली में आए है ना, तो हुडा सिटी हो गया, दिल्ली हो गया, NDLS हो गया, कड़कड़गुनुमा हो गया, कई सारे नाम है भैया मेट्रो स्टेशन के। तो वहां के जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सब स्वेयर, मतलब कि हाथ रख करके, जैसे हम लोग नहीं गीता पर हाथ रखते हैं, तो वो लोग भी भैया स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, यानी कि जो टाइम टेबल्स हैं उनके ऊपर, उनके गट्ठे के ऊपर हाथ रख करके बोल सकते हैं, उन पर कसम खा करके बोल सकते हैं दैट देयर आर ओनली 2, कि यहाँ पर क्या है, केवल 2 हैं। क्या 2 हैं, वहां पर केवल 2 लेवल्स हैं, वहां पर 2 क्या है, केवल यहाँ पर जो 2 बोला जा रहा है, वहां पर बोला जा रहा है 2 लेवल्स हैं। तभी इस चैप्टर का नाम भी क्या है बेटा, द थर्ड लेवल, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है असल दुनिया में, लेकिन किसी के दिमाग में वो एग्जिस्ट करता है और वो सोचता है कि ये रियल है, तभी हमारे सामने ये चैप्टर भी आया है। तो ये सभी के सभी वर्कर्स इस बात की हामी भर सकते हैं कि भैया केवल और केवल 2 ही लेवल्स हैं, लेकिन बट आई से देयर आर 3। अब यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर आई आ जाता है चैप्टर का नरेटर। यहाँ पर आई कौन है, चैप्टर का नरेटर। अभी आपको चैप्टर के नरेटर के बारे में पता चलेगा, और यही आई आपका चैप्टर का प्रोटेगोनिस्ट भी है। प्रोटेगोनिस्ट कौन होता है बेटा, प्रोटेगोनिस्ट ही होता है जो चैप्टर की जान होता है, यानी कि चैप्टर का मेन कैरेक्टर इज नोन एज प्रोटेगोनिस्ट, जैसे किसी मूवी का हीरो। आई से देयर आर 3, और मैं बोलता हूं यहां पर 3 है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर जा चुका हूं, ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, फिर मैंने ऑब्वियस, यानी कि मैं क्लियरली क्या ही कर सकता हूं, ऑब्वियस का मतलब फिर मैंने नॉर्मली क्या ही कर सकता था, वही क्या मैंने, आई टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट, मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से बात की, और वो मेरा दोस्त था, अमंग अदर्स, कई सारे दोस्तों में मेरा एक दोस्त था जो कि साइकियाट्रिस्ट था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया इस सब के बारे में कि मैं थर्ड लेवल पर गया था एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, एंड ही सेड इट वाज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने मुझे क्या बताया, उसने इसे बताया था वॉकिंग, ये बात याद रखिएगा इस वर्ड को, वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसने मुझे बताया कि ये कुछ और नहीं बल्कि वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी कि तुम चलते चलते सपने देख रहे हो, है ना, दिन में ही तुम सपने देख रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारी चीजें पूरी हो जाए। और उसने कारण भी बताया, कारण क्या बताया कि आई वॉज अनहैप्पी, उसने बोला क्योंकि मैं नाखुश हूं इस जिंदगी से, इसलिए मैं ऐसे सपने देख रहा हूं। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और उससे मेरी पत्नी क्या होगी, एकदम पागल सी होगी, गुस्सा सी होगी। उसको ये लगा कि, मेरी वाइफ को ये लगा कि मैं उसकी वजह से अपने जीवन में दुखी हूं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आगे क्या होगा भाई, आइए देखते हैं, है ना। And he said it was walking dream. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern word. तो मेरे दोस्त ने मुझे मेरी पत्नी को बताया, एक्सप्लेन किया कि वो मॉडर्न वर्ड्स की बात कर रहे हैं। मॉडर्न वर्ड यानी कि जो आधुनिक समाज है उसकी वजह से, आधुनिक दुनिया की वजह से मैं खुश नहीं हूँ, अपनी पत्नी के कारण ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। वर्ड्स को पकड़ना शुरू करो, है ना। ये आधुनिक वर्ड ही फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फुल ऑफ फियर है,
यहाँ पर दंगे फसाद होते रहते हैं, लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और यही सारी की सारी निगेटिव चीजें यहाँ पर भरी पड़ी हैं, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इन सभी चीजों से मैं भागना चाहता हूँ। एस्केप का मतलब होता है रन अवे। वेल हु डजंट, वैसे कौन नहीं भागना चाहेगा इतनी सारी समस्याओं से। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, है ना, हर किसी को, जिसको भी मैं जानता हूँ, एस्केप करना चाहता है, भागना चाहता है, बट दे डोंट वॉन्डर। वॉन्डर का मतलब होता है किसी जगह पर घूमते रहना, है ना, लेकिन वो किसी थर्ड लेवल पर जाकर के नहीं भटकने लग जाते हैं एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यही रीजन है कि तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर्स हैं, वरी है, ये सारी समस्याएं हैं जिसके कारण तुम इन सबसे भागना चाहते हो, और मेरे जितने भी दोस्त थे वो सभी इस बात पर एग्री हो गए कि हाँ यही कारण है। एवरीथिंग पॉइंट्स आउट टू इट, हर चीज इसी की तरफ इशारा करती है। देख ले माई स्टैम्प कलेक्टिंग, है ना, मैं स्टैम्प कलेक्टिंग भी करता हूँ, यानी कि मैं कई सारे स्टैम्प क्या होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, पहले के समय में जब चिट्ठी यहाँ लिखी जाती थी तो उसके ऊपर स्टैम्प लगता था, है ना, पोस्टल स्टैम्प लगता था, वही होते हैं स्टैम्प्स बेटा। तो स्टैम्प्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल दैट्स अ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भैया कि मैं क्या करता हूँ, स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूं, टेम्परेरी कुछ समय के लिए रेफ्यूज कर सकूं, इस दुनियादारी से दूर हट सकूं और सभी को छोड़ करके कुछ ऐसा कर सकूं जिसमें मेरा मन लगता है। वेल शायद, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे जो ग्रैंड फादर थे, जो मेरे दादाजी थे, उन्हें किसी भी चीज से भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि उनके समय में चीजें बहुत ज्यादा शांत प्रद हुआ करती थी और सभी कुछ बहुत ही अच्छा रहता था। ठीक है, इन हिज डे, आगे क्या बोल रहा है ये, इन इस डे, उनके समय में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना भी मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन, क्योंकि उन्होंने ही मेरी स्टार्टेड, मतलब कि मेरा कलेक्शन उन्होंने ही शुरू करवाया था। मैं खुद से कलेक्शन नहीं करता था, उन्होंने ही मुझे कलेक्शन करना सिखाया था कि ऐसे कलेक्शन किया करो। आगे, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, है ना, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। यहां पर यूएस इशू का मतलब क्या है, जितने भी देश में, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी नए नए स्टैम्प्स आते हैं वो सारे के सारे स्टैम्प्स मेरे पास हैं। फर्स्ट डे कवर्स, और जितने भी पहले पहले दिन आते हैं। फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है, फर्स्ट डे कवर बेसिकली ये होता है, मान लो आज फॉर एग्जाम्पल बेटा 10 जनवरी है नहीं बेटा, आज 10 जनवरी, वैसे आज तारीख कितनी मैं लिख देता हूं सच में, आज 1 दिसंबर 2023 है वाकई में, ठीक है ना, और रात का कितना बज रहा है, रात का बज रहा है 2:11 और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, देख लो मेरी मेहनत का लेवल और अपनी मेहनत का लेवल अगर बराबर है तो बेटा कौन रोक पाएगा तुमको यार। ठीक है, हमको तो कोई नहीं रोक रहा, मेरा कोई ना कोई बच्चा तो पक्का टॉप करने वाला है, पर क्या वो तुम होने वाले हो, वो तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो आज जैसे कि 1 दिसंबर 2023 है, और आज की तारीख में भैया यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट ने एक क्या इशू किया, एक स्टैंप इशू किया कि भैया आज से ये नया स्टैंप इशू कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति है जिसको स्टैंप कलेक्शन पसंद है, वो जाता है 1 तारीख को ही और क्या करता है भैया, अपने ही नाम पर एक पोस्ट लिखता है और अपने घर भेज देता है। ठीक है ना, वो पोस्ट स्टैंप लगा करके वो अपने ही घर, है ना, खुद के घर पर भेज देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट डे कवर्स। इससे ये तय हो जाता है कि जिस दिन ये स्टैंप लागू किया गया था उसी दिन से ये स्टैंप मेरे पास है। आई थिंक आपको क्लियरिटी मिल गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा, एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, बल्कि प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी क्या किया करते थे, कलेक्ट किया करते थे स्टैम्प्स को। इंपॉर्टेंट नहीं है। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। अब वो बता रहा है अच्छा हुआ क्या था, एक रात की बात है, वन नाइट, एक रात हुआ क्या, लास्ट समर, पिछले गर्मियों के समय में, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं रात में काफी देर तक ऑफिस में काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी, मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, मुझे घर जाना, तो मैंने सोचा मैं सबवे ले लेता हूँ, मेट्रो का रास्ता ले लेता हूँ फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल। मैंने सोचा ग्रांड सेंट्रल से जाऊंगा बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि बस के रास्ते जाने से ये ज्यादा जल्दी हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं कौन हूं, मैं तो एक बस ऑर्डिनरी गाय हूं, एक आम आदमी हूं। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, मैं एक आम आदमी हूं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चार्ली, जिसका नाम क्या है चार्ली, जिसकी उम्र क्या है भैया 31 ईयर्स। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम याद रखो, इसका नाम क्या है चार्ली, इसकी उम्र क्या है, इसकी उम्र है भैया 31 ईयर्स। ठीक है ना, इसकी उम्र क्या है 31 ईयर्स, 31 ईयर्स। ठीक है, साथ के साथ बेटा, एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट, और मैंने क्या पहना था, टैन गैबर्डीन। गैबर्डीन क्या बेटा, गैबर्डीन एक तरीके का कॉटन का कपड़ा होता है, एक कपड़ा होता है, मतलब अच्छा कपड़ा होता है ना। और टैन क्या है बेटा, टैन का मतलब होता है बेटा ब्राउन, टैन का मतलब क्या होता है ब्राउन। मैंने एक ब्राउन कलर का क्या पहन रखा है भैया, कोट पहन रखा है, सूट पहना हुआ है, एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट पहन रखी है, वो नहीं, वो जो स्ट्रॉ की बनी हुई होती है हैट, गोल गोल सी स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है, विद अ फैंसी बैंड, जिस पर एक फैंसी बैंड भी बना हुआ है। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं लगभग दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा, हु लुक जस्ट लाइक मी, जो मेरे तरीके ही दिख रहे थे, एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीबॉडी, और मैं किसी से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा, मैं बस अपनी पत्नी लुइजा के पास जाना चाहता था जल्दी से जल्दी। आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम,
क्या लिखा है, वेंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, जैसे आप जानते हो भैया, आपको जानना है क्या बोलते हैं, दिल्ली से मान लो दिल्ली से गुड़गांव आना है, तो दिल्ली में बैठोगे, फिर दिल्ली से कहां जाओगे भैया, क्या पता राजीव चौक से रास्ते से आओ, या दिल्ली से सीधे सीधे तुम कहां आ सकते हो भैया, हुडा सिटी आ सकते हो। हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन पड़ता है भैया गुड़गांव का, तो वेंडरबिल्ट से ये बैठ जाते हैं, है ना। आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल, में ग्रांड सेंट्रल में गया, वहीं से मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू में गया, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और मैं कहां पर पहुंचा, पहले फर्स्ट लेवल पर पहुंचा, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात है, रुको साफ करके बताता हूं। आपसे पूछा जाता है बेटा कि फर्स्ट लेवल पर कहां के लिए ट्रेन्स मिलती है। फर्स्ट लेवल पर आप गए, ठीक है, जहां पर ट्रेन्स मिलती है भैया 20th सेंचुरी के लिए, है ना, जहां पर ट्रेन्स मिलती है भैया, ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी लाइक ट्रेन्स मिलती है। देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट, फिर मैं और नीचे आया टू द सेकंड लेवल, फिर मैं कहां पर आया, सेकंड लेवल पर आया, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स, जहां पर कौन सी ट्रेन्स आती है भैया, सब अर्बन ट्रेन्स। अब सब अर्बन ट्रेन्स आपसे पूछेगा कि क्या होती है, लीव फ्रॉम, जहां से सब अर्बन ट्रेन्स जाती हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है बेटा, सब अर्बन ट्रेन्स का मतलब क्या है। सब अर्बन का मतलब जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रूरल एरियाज की तरफ जाती है, आउटस्कर्ट्स की तरफ जाती हैं। आपको मैं यहीं पर आंसर दे देता हूं बेटा, जो आउटस्कर्ट्स की तरफ जाती है ना। आउटस्कर्ट्स क्या होता है, मान लो ये आपका एक शहर है, एक शहर है, तो ये शहर का बेटा ये वाला पार्ट होता है जहां पर अच्छी खासी पॉपुलेशन होती है, और जो शहर का ये वाला पार्ट है, जिसको मैं अभी नीले से दिखा रहा हूं आपको, इसके बाद का पार्ट ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स कहलाता है, मतलब कि शहर का बाहरी भाग। तो शहर के बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं, आउटस्कर्ट्स। आपने देखा होगा जब ट्रेन जाती है तो आपको रास्ता दिखता है बाहर का, वो आउटस्कर्ट होता है ना, खूब खेत खलियान दिख रहे हैं, लोग कम दिख रहे हैं, है ना, टूटे फूटे घर दिख रहे हैं, वो होता है आउटस्कर्ट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो सेकंड लेवल से ट्रेन कहां के लिए मिलती है, सब अर्बन ट्रेन मिलती है बेटा, और जो कहां जाती है, आउटस्कर्ट्स की तरफ जाती है। आपसे एमसीक्यूज कई बार पूछा जा चुका है, आप गलत नहीं करो क्योंकि आपने आदित्य भैया से पढ़ा है। आगे बढ़े, लीव फ्रॉम डग्ड, डग्ड का मतलब होता है झुक कर जाना, है ना। ऐसे करके अगर आप झुक करके जा रहे हो, मान लो मेरे सामने ये रास्ता है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे जाऊंगा नहीं, मैं इसके नीचे झुकूंगा, फिर नीचे जाऊंगा, तो डग्ड इनटू का मतलब मैं झुक करके गया, इनटू एन आर्क्ड डोरवे। आर्क डोरवे का मतलब क्या, इस तरीके का, एक होता है डोरवे इस तरीके का बना हो सीधा सीधा, और एक डोरवे होता है जो इस तरीके से बने होते हैं ना, ऐसे थोड़े गोल गोल टाइप के। तो आर्क्ड डोरवे था, आर्क बना हुआ था वैसा डोरवे, इस तरीके का। ठीक है, आर्क डोरवे से मैं झुक करके गया, हेडिंग फॉर द सबवे, फिर मैं सबवे की तरफ चला गया, एंड गॉट लॉस्ट, और फिर वहीं से मैं गायब हो गया। दैट्स इजी टू डू, मेरे लिए गुम होना बड़ी बड़ी बात नहीं थी, मैं अधिकतर गुम होया रहता था। ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, किताब लेकर के बैठना, जब पढ़ रहे हो ये सारी बातों को नोट करते चलना। आगे आओ, अरे कहां गया, वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स, आगे दैट्स इजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। हालांकि सैकड़ों बार हो गया होगा कि भैया मैं ग्रांड सेंट्रल के अंदर गया हूंगा, उससे बाहर आया हूंगा, बट आई एम ऑलवेज बंपिंग इनटू न्यू डोरवेज। लेकिन मैं हमेशा, बंपिंग का मतलब क्या है, नई नई जगहों पर जाकर के निकलता हूं, है ना, कहीं और नई जगहों पर निकलता हूं, एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, है ना, कभी अलग डोरवेज से, कभी अलग स्टेयर्स से, कभी सीढ़ियों से, कभी कॉरिडोर से। वंस एक बार तो आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार तो मैं टनल में घुस गया था, एक सुरंग में घुस गया था, अबाउट अ माइल, जो लगभग 1.6 किलोमीटर लंबी थी। माइल, एक माइल में भैया 1.6 किलोमीटर होते हैं, ठीक है ना, इतनी लंबी थी, लॉन्ग लंबी थी। केम आउट इन द लॉबी, और मैं कहां निकला, लॉबी में निकला, रूजवेल्ट होटल के, एक होटल की लॉबी में जाकर के निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, दूसरी बार जब मैं गया तो एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला, ऑन 46 स्ट्रीट, कहां पर भैया, 46 स्ट्रीट पर, 3 ब्लॉक्स अवे, जो मेरे घर से 3 ब्लॉक्स दूर है। समटाइम्स आई टेक ग्रांड सेंट्रल इन ग्रोइंग लेक, कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि जो ग्रांड सेंट्रल है ना, किस तरीके से एक ट्री है, एक ऐसा पेड़ है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और ऐसा लग रहा है जैसे रूट्स नहीं होती, मान लो ये पेड़ है और इसके नीचे खूब सारी क्या है भैया, जड़ें हैं, तो ऐसा लगता है ऐसे कि ये जो ग्रांड सेंट्रल एवेन्यू है ना, उसकी खूब सारी जड़ें हैं, अलग अलग जगह जाकर के खुलता है ये, है ना, ऐसा इसको लगता है कि एक जड़ की तरीके, एक पेड़ की तरीके। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो ये यहां पर, इसको मैं छोटा करूं आपको दिखाऊं, ऐसा उसको लगता है कि ये एक पेड़ की तरीके ग्रांड सेंट्रल एवेन्यू, और यहां पर देखो ये घर, ये अलग सीढ़ियां निकल रही है, कॉरिडोर निकल रहा है, अलग कमरे निकल रहे हैं, इस तरीके से उसको लगता है। ठीक है ना, वो कितनी बढ़िया पिक्चराइजेशन के माध्यम से बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। आगे बढ़े, इतना बड़ा भी चलेगा ना, आई थिंक, हाँ चलेगा, दौड़ेगा यार, चलेगा क्यों। आगे बढ़ते हैं, आओ। There's probably a long tunnel that nobody knows, उसको लगता है कि ये ग्रांड सेंटर में बहुत बड़ी लंबी सी क्या है, टनल है, यानी कि बहुत बड़ी सुरंग है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और उसको लगता है कि ये सिटी के नीचे से बहती है, इधर उधर से खूब सिटी के नीचे चलती है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, है ना, टाइम्स स्क्वायर से शुरू होती होगी, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, यानी कि उसको लगता है टाइम्स स्क्वायर से सेंट्रल पार्क को ये कनेक्ट करती है टनल, है ना। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि जो टनल है, जो उसको लगता है बनी होगी, है नहीं, लेकिन उसको लगता है किससे किसको कनेक्ट करती है, तो टाइम्स स्क्वायर को सेंट्रल पार्क से। अभी तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन अब
पूछा जा सकता है क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो अपने दिमाग को मैं उस तरीके से रखता हूं, भैया क्वेश्चन टीचर नया लाएगा ना तो ये ला सकता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एग्जिट रहा है ना। अब ये आपसे पूछा जाता है इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन आपसे आता है कि इसका क्या मतलब है, ऑथर क्या कहना चाहता है। सीधी सी बात है बेटा, हम सभी लोग मेट्रो रास्ते में क्यों जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाना होता है। अगर मुझे भैया क्या बोलते हैं दिल्ली से जाना है कोलकाता, तो मैं सीधी सी बात है मैं दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर क्यों जाऊंगा, ताकि मैं वहां से निकल करके किसी और नए स्टेशन पर जा चुकूं और वहां से कोलकाता पहुंच सकूं। इसका मतलब ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पर लोग एग्जिट करना चाहते हैं, वहां से निकल करके कहीं और पहुंचना चाहते हैं। ए वे ऑफ एस्केप, लोग वहां से भागना चाहते हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, ऐसे ही लगता है मैं भी इस सुरंग में घुस जाता हूं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को दोस्त को अपने इस आइडिया के बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन अलाइनिंग एलिंग, क्या लिखा है, एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स। अब देखो जिस कॉरिडोर में मैं घुसा था ना, बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ जाता चला जा रहा था और साथ ही साथ वो थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा था, मतलब कि स्लैंटिंग, मतलब कि नीचे की तरफ जा रहा था इस तरीके से। एंड वॉक एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मुझे लगा कि गलत रास्ता, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता चला गया। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप्स, और इस रास्ते पे मैं क्या सुन रहा था, केवल मेरे ही पैरों की आवाजें थी, टक 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 टक, और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। एंड आई डिडंट पास अ सोल, अ सोल का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोल का मतलब है पर्सन, क्योंकि भैया इंसानों में ही सोल होती है, इंसानों में ही आत्मा होती है। और मैंने इस रास्ते पर किसी भी एक आदमी को पास नहीं किया, मैं अकेला तो कटपट अपने जूतों से करता हुआ चला जा रहा था। देन आई हर्ड, और उसके बाद मैंने क्या सुना, सॉफ्ट ऑफ हॉलो रोर, और फिर मैंने हल्की हल्की आवाजें सुनना शुरू की। ठीक है, सॉफ्ट ऑफ हॉलो रोर सुनी इन्होंने। Then I heard sort of hollow roar ahead, that means open space, और मुझे पता चल गया इसका मतलब आगे कोई ओपन स्पेस है। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग वहां पर बात कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो टनल थी एकदम शार्प लेफ्ट में जाकर के मुड़ गई, है ना, ऐसे जाकर के एकदम लेफ्ट में जाकर के मुड़ गई। ठीक है, आगे आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट, मैं थोड़ा सा कदमों से चला, ऑफ स्टेयर्स, है ना, मतलब थोड़ी स्टेयर्स थी, ऐसे ऐसे करके थोड़ी स्टेयर्स थी, मैं चलता चला गया, 2-4-5 सीढ़ियां थी, मैं गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और उसके बाद मैं कहां पहुंच गया, ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल में जाकर के पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल, मुझे लगा ये सेकंड लेवल ही है, लेकिन मैंने देखा जो रूम है वहां का कुछ ज्यादा ही छोटा है, मतलब ज्यादा बड़ी जगह नहीं है। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और वहां पर टिकट विंडोज भी बहुत कम थी जहां से टिकट ले सकते थे, जहां पर ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो बीच में इंफॉर्मेशन बूथ था ना भैया, जहां पर बोलते सूचना केंद्र, आपने देखा होगा किसी भी आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहां पर बीचम बीच लिखा होता है भैया सूचना केंद्र, है ना। वो बात अलग है, आपको सूचना नहीं देंगे, डांट के मार के भगा देंगे। मेरे साथ हो चुका है यार, हम एक बार लड़ गए थे, पता है भाई, तुम अपने काम के लिए वहां पर रखेगा, तुमसे कोई आकर के पूछ रहा है भैया कहाँ के लिए टिकट मिलती है, तो आप बता दो। ऐसे बोले ऊपर पढ़ो, हमने कहा पढ़ने के लिए नहीं आए, पूछने के लिए आए, फिर बकवास करने लगा था हमसे। छोड़ो, ये बताने के लिए अभी नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, वरना क्या पता कोई बच्चा होगा जिसके घर में रेलवेज वाले होंगे, वो कहेंगे ये मास्टर पागल है, ऐसे बता रहा है। ठीक है, होते हैं भैया इंसिडेंट, किसी के साथ भी हो सकते हैं ना, लेकिन मैं उस पूरे प्रोफेशन को खराब नहीं बोल रहा हूँ। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, अब देखो मैंने देखा यार जो बीच में एक इंफॉर्मेशन सूचना केंद्र जो बना हुआ है वो काफी पुराना सा लग रहा है, लकड़ी का बना हुआ है, और वहां पर जो आदमी बैठा हुआ है ना, क्या पहने हुए, ग्रीन आई शेड, यानी कि वो चश्मे पहने हरे कलर के, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने बड़े काले काले से स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने। तुमने लड़कियों को देखा है जब धूल अरे यार जब धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी होने लगती है, तो अपनी स्किन को टैन होने से बचाने के लिए, यानी कि उसको काला ना हो जाए, झुर्रियां ना पड़ जाए, उसमें वो कोई कपड़ा पहनती है, सफेद काला कोई भी पहनती है, तो वैसे ही उसने पहन रखा है भैया एक लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर उसने पहन रखा है ताकि उसकी स्लीव्स भी गंदी ना हो। ठीक है ना, आगे द लाइट्स वर डिम, और वहां पर जो लाइट्स है काफी कम है। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग का मतलब लपट झपट हो, लप 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 झप लप झप लप झप लप झप लप झप, ऐसे उसकी लाइट्स क्या हो रही है, लपट लपट हो रही है। देन आई सॉ व्हाई, फिर मैंने समझा ओके देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वहां पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स है, यानी कि जो आपकी मोमबत्ती होती है ना, उस तरीके की ओपन फ्लेम गैस लाइट्स वहां पर बने हुए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मोमबत्ती तो ऐसे ऐसे होती है ना, कभी उसकी लौ ऐसी कभी ऐसी, तो इसलिए वहां पर लपट झपट हो रहा है। बढ़िया चैप्टर है यार ये, है ना, मजा आ रही है, मजा आ रही तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। देयर वर ब्रास स्पिटून्स, वहां पर देखो ब्रास क्या होता है, एक तरीके का भैया मिक्स्ड अलॉय होता है। स्पिटून्स यानी कि जहां पर थूका जाता है, थू, है ना, वो जो नहीं देखा तुमने, थूक दान होते हैं। ब्रास के स्पिटून्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए, पर तब भी अगर तुमसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहे थर्ड लेवल का, तो तुम्हें बताना पड़ेगा ये सारी बातें। ऑन द थर्ड फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और एकदम से चमक, एक लाइट की एकदम चमक मेरी आंखों में आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी क्या कर रहा था भैया, अपनी वेस्ट पॉकेट से, वेस्ट क्या होती है, बनियान में पहले के समय पे वेस्ट होती थी, सॉरी पॉकेट होती थी। तुमने देखा होगा तुम्हारे दादा या बाबा या नाना जो बनियान पहनते हैं, उसमें यहां पर इस जगह पर
मेरी बनियान तुम्हें दिख रही है, यहाँ पर क्या होती है एक तरीके की वेस्ट होती है ना, यहाँ पर या यहाँ पर, मैं तुम्हें ज्यादा ही थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए दिखाने लग जाता हूँ, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे और बड़ी सी वेस्ट में पॉकेट होती, तो उससे पॉकेट से क्या निकाल, ऐसे करके उन्होंने कपड़ा ऊपर किया, अपना पॉकेट से क्या निकाल कर देख रहे हैं भैया, टाइम देख रहे हैं। He snapped open the cover, वो जो वाली घड़ियां नहीं होती जो ऐसे करके ढक्कन से खुलती हैं, तुमने देखा होगा, मूवी देखी होगी वीर ज़ारा या वीर मूवी देखी होगी, तुमने देखा होगा ऐसे ढक्कन करके खोलते हैं फिर उसमें टाइम दिखता है। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच को देखा, एंड फ्राउंड, और उसके बाद थोड़ा सा गुस्से से उस टाइम को देखने लगा। ही वोर अ डर्बी हैट, है ना, जो पुरानी टाइप की नहीं गोल गोल सी हैट हुआ करती थी, जो तुमने देखा होगा चार्ली चैपलिन को पहने हुए, वैसी डर्बी हैट पहने हुए थे, है ना। ब्लैक 4 बटन सूट, और भैया 4 बटन वाला सूट था, आज के समय भैया 6-7 बटन वाला सूट आता है, विद टाइनी लेपल्स। लेपल्स क्या होते हैं, लेपल्स बताना पड़ेगा तुमको। ठीक है, 1 2 3 4, भैया ये आदमी है, ठीक है, मॉन्स्टर लग रहा होगा, पर ठीक है ये उसका गर्दन है। तो भैया लेपल्स इस तरीके के जो नहीं होते भैया, जो तुम्हारे जैसे मेरी तुम देखो ये क्या कॉलर है, तो वैसे ही लेपल होते हैं, थोड़े बड़े बड़े लेपल्स है, वहां पर बोला रहा है ना भैया टाइनी लेपल्स है, छोटे लेपल्स है। आज के समय में ये जो लेपल्स आते हैं थोड़ा सा लंबे आते हैं, ऐसे लेपल्स आते हैं, लेकिन वो जो लेपल्स पहने हुआ था वो वैसे थे। ये जो पहने हुआ था ये पुराना वाला, पी लिख दिया मतलब पुराना। कोशिश तो की तुमको बताने की, कोई बनाता है ऐसे मैंने कोशिश तो की कम से कम, ठीक है। और तुम शायद समझ पाओगे, सूट विद टाइनी लेपल्स, और उसके जो लेपल्स थे ना, जैसे कॉलर होती है, सूट तुमने देखा होगा यार, सूट में नहीं यहाँ पर मुड्ढे से बने होते हैं, वो बोला लेपल्स से टाइनी थे। ही हैड अ बिग ब्लैक क्या हैंड लेबर मुस्टैच, और उसकी जो मुस्टैच थी बड़ा मुड़ी हुई सी थी, है ना, उस टाइप की मुस्टैच थी। देन आई लुक्ड अराउंड, जैसे तुमने मूवी देखी होगी भैया, मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, नहीं तो मूछे ना हो, वैसी मूछे थी उनकी। एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन, जैसे तुम मेरी फोटो देख रहे होगे ना इसके थंबनेल पर, इतनी मुड़ी मुड़ी मूछे, उन्हीं को बोलते हैं बेटा, ठीक है ना कितना मेरा दिमाग चल रहा है, बढ़िया, गुड आदित्य। रात के कितने बजे, रात के 2:30 बजे दिमाग चल रहा है, वेरी गुड, रात में ही पढ़ाऊंगा अब मैं। 1890 क्या लिखा भैया, द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, है ना। और वहां पर जो स्टेशन में ना एकदम ऐसा लग रहा है जैसे 18th और 19th सेंचुरी की चीजें हो। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, साइड बर्ड्स एंड फैंसी मुस्टैशेस इन माई लाइफ, मैंने कभी नहीं देखा साइड बियर्ड्स यानी कि जो लंबी लंबी बियर्ड्स होती है इस तरीके से यहां से निकली हुई, साथ साथ साइड बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कलमे, है ना। साइड बर्ड्स को हम बोलते हैं कलमे, है ना, दाढ़ी है लोगों के पास, कलमे है। फैंसी मुस्टैच मतलब एकदम इस तरीके की मूछें अलग अलग तरीके की। इन माय लाइफ अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक औरत आती है ट्रेन गेट की तरफ से। सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स ऑफ द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, है ना। और एक महिला आती है जो मटन स्लीव्स पहने हुई है, अब तुमको यहां पर दिखाना पड़ेगा गूगल करके, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तुम भी देखो हम भी देखें, क्या लिखा है, मटन स्लीव्स, आओ इधर आओ, तभी तो सीखोगे। मटन स्लीव्स, तुमको भैया आइडिया मिलना चाहिए दिमाग में, जब तक नहीं जाएगा तब तक क्या ही फायदा है। ये होती है इस तरीके की, ये देखो, ये फोटो देखो तुम, ये फोटो देखो, ये फोटो देख रहे हो, इसको बड़ा हो पाएगा भैया, बड़ा नहीं होती क्या, ओए चल, ये फोटो खुल गई, मैं यार खोलो, कुछ खुलता कुछ है, यही बला, बड़ा नहीं होगा। तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यार, ये तुम देख रहे हो मटन लेग्स, ये जो इसके हाथ देख रहे हो किस तरीके से, कितने मुट्ठे भरे भरे से हैं, इसी को बोला जा रहा है। ये एक्चुअली मैं अगर चाहूं भी तो खुलता कुछ और है, मैं जब खोल रहा हूं, ठीक है ना, तो दिस इज द प्रॉब्लम। इस तरीके का तुम देख लो, अभी ये बड़ा होगा, होगा कैसे नहीं रे बाबा, दिखाना है अपने को, ठीक है चुल मच जाती है यार, बच्चे को समझा नहीं पाए। तो मटन लेग्स देख रहे हो कितना मोटा मोटा टाइप, है ना, ऐसे ही मटन लेग होता है ना, इसी तरीके का। तो तुम्हारा मटन तुमने नहीं देखा होगा पर हमने देखा है, खाते हम भी नहीं पर पता तो है, मटन लेग इसी तरीके के भैया, मोटे मोटे, है ना, हाथ पे, यहाँ पे, इसको बोला जा रहा मटन लेग। ऐसा उन्होंने कपड़ा पहन रखा है, और सीधी सी बात है, अगर उन्होंने ऐसे कपड़े पहने तो आज के समय की बात तो नहीं, पहले के समय की बात है, ठीक है ना। वापस आ जाओ, और कभी ऐसी कोई चीज ना समझ में आया करे तो गूगल कर लिया अगर तुम लोग भी, ठीक है ना, ताकि तुमको चीज समझ में आ सके। तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारा घाटा होगा, हम नहीं समझा पाएंगे तो मेरा उतना घाटा नहीं होगा, पर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारा घाटा होगा। अब इसी बात पे पानी पीने दो, इतना बढ़िया आइडिया है मेरे को, ठीक है। तब तक तुम ये देखो, मटन लेग कहाँ गया, मटन लेग ये देखो तुम यार 8 घंटे हो गए पढ़ाते, गुड। देयर वॉज ब्रास स्पिटूल्स, हो गया। अ मैन वॉज पुलिंग, हाँ यहां पर थे हम लोग। सो ही वोर अ डर्बी, ये तो पढ़ा दिया ना यार, फैंसी मुस्टैच पढ़ा दिया, तो कहां पर आ गए थे, ग्लिम्स ऑफ 400 mustache, then I looked around, saw everyone in station was dressed like 18th-19th century, सब कोई ऐसे कपड़े पहने था जैसे 18th-19th century हो।
हाँ, और उसने काफी हाई बटन शूज पहने थे ना, हाई बटन जूते पहने हुए थे, काफी ऊंचे ऊंचे जूते। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑफ द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और उसके पीछे मैंने देखा एक लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या होता है? इसको बेटा इंजन बोलते हैं ना, इंजन था एक तरीके से, यही पहले के समय में लोकोमोटिव ही चला करता था। अ वेरी स्मॉल करियर एंड आईविस लोकोमोटिव, ये कंपनी का नाम हो गया, करियर एंड आईविस लोकोमोटिव, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, जिसके पास भैया फनल शेप्ड स्टैक था, इससे धुआं निकलता होगा। एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया। क्या समझा था? अभी रुको, आपको पता चलेगा क्या समझा। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर अ न्यूज़पेपर। अब आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, बताता हूं क्या। टू मेक श्योर, मैंने इस चीज को श्योर करने के लिए, जो उसको लग रहा है कि क्या यही रियलिटी है, क्या वाकई में ये पास्ट में आ गया है, ये सोचते हुए, टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैं एक न्यूज बॉय की तरफ गया, एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और मैंने पेपर की तरफ देखा। कौन से पेपर थे? द वर्ल्ड। ये क्या था? द वर्ल्ड क्या था? अपने आप में एक न्यूज़पेपर था। आपसे पूछा जाता, न्यूज़पेपर था, मैगजीन था, क्या था ये, है ना? तो ये था एक न्यूज़पेपर। ठीक है, याद रखना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का आपका एक नंबर पक्का हो गया। ठीक है, +1। ये लो भैया, आगे बढ़ जाते हैं भैया। द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और मुझे पता था यार कि जो द वर्ल्ड पेपर है बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो लीड स्टोरी थी, यानी कि जो उसकी मेन स्टोरी थी, वो क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इट इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, है ना। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, और मैं इस पन्ने को तब पाया हूं, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और यहां पर क्या लिखा था भैया? 11 जून 1894, यानी कि किस ईयर में पहुंच गया? 1894 में पहुंच चुका है। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, और मैं फिर वहां से कहां चला गया? सीधे टिकट काउंटर पर गया, क्योंकि मैं चाहता था कि यार अब जब हम पास्ट में आ गए तो मैं और लुइजा हम लोग पास्ट में जाकर के ट्रैवल करेंगे। ठीक है ना। अब आगे क्या हो भैया? इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, मैं 2 टिकट्स चाहता था, टू गेल्सबर्ग। कहां जाना चाहता था मैं? गेल्सबर्ग इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, अब आपसे पूछा जा रहा है, मतलब हम लोगों से, रीडर से पूछा जा रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कि आप लोग क्या, हम लोग क्या कभी वहां पर गए? इट्स अ वंडरफुल टाउन। अब इसकी किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? गेल्सबर्ग इलिनॉइस की, कि एक वंडरफुल टाउन है, बहुत ही प्यारा शहर है, विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, यहाँ पर फ्रेम हाउसेज हैं, ह्यूज लॉन्स है, बड़े बड़े लॉन्स है, एंड ट्रिमेंडस ट्री whose branches meet over it, और बड़े बड़े ट्रीज हैं जिनकी भैया ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से। एंड इन 1894, 1894 में, समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, है ना। जो समर इवनिंग्स होती हैं, यानी कि जो गर्मियों की शाम होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, बहुत ज्यादा टाइम की होती हैं, शाम बहुत देर तक बनी रहती है, और लोग अपने लॉन्स में आके बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग सिगार पीते हैं, एंड टॉकिंग क्वाइटली, धीमे धीमे बात करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, पाम लीफ के फैंस होते हैं, पंखे होते हैं, विद टायर फ्लाइज, है ना, फायर फ्लाइज होते हैं वहां पर, फायर फ्लाइज समझते रहो। आगे, in a peaceful word, to be back there with the first world war still 20 years off, क्योंकि अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में 20 साल बचे हैं, एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर इज ओवर 40 years इन द फ्यूचर, यानी कि अभी पीस बहुत ज्यादा होगी, बहुत शांति होगी, क्योंकि उसको दिक्कत होती है ना, डर से, वॉर से, लोगों की एंग्जाइटीज से, वरीज से, तभी ये चाहता है कि उस शांतिपूर्ण माहौल में जा सके। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं चाहता था कि मैं वहां जा सकूं, और मुझे 2 टिकट्स चाहिए थे, अपने लिए और लुइजा के लिए। ठीक है भाई साहब, आगे। द क्लर्क फिगर द फेयर, जो क्लर्क था उसने भैया क्या बताया? फेयर बता दिया कि कितना पैसा लगेगा। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, है ना, उसने मेरी हेड बैंड की तरफ देखा, बट ही फिगर्ड द फेयर, उसने भैया मुझे बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर द 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास इतना पैसा था कि मैं 2 कोचेस की टिकट ले सकूं वन वे जाने के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, और जब मैं, है ना, काउंट कर रहा था मनी, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने मेरे पैसों की तरफ देख करके बोला, बिल्स का मतलब यहाँ पर पैसा है। दैट्स एंड मनी मिस्टर, ये जो तुम हाथ में लिए हो ना, ये मनी नहीं है, क्योंकि ये तो भैया प्रेजेंट टाइम से कहां पर पहुंच चुके हैं? प्रेजेंट टाइम से पहुंच चुके हैं 1894 में। 1894 में जो पैसा चलता होगा वो पैसा इस समय नहीं चलता होगा, अब शायद पैसा ऐसा चलने लग गया होगा, तो ये पैसा इस समय में कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो आज के समय में 1894 में अगर ये बंदा देखेगा इस वाले पैसे को, ये तो यही सोचेगा ना कि ये वाला आदमी जो है इसको पागल बनाने के लिए आया है। दैट्स एंड मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आरंट ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार, और वो मुझसे कहता है, टिकट मास्टर जो टिकट बेच रहा था, कि अगर तुम स्किन यानी कि मुझे मूर्ख बनाने आए हो तो ज्यादा दूर भाग नहीं पाओगे, समझे। आगे, एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड मी, और वो अपने ट्रैश ड्रॉर को देखने लगा, उसको लगा कि मैं उसके पैसे चुराने आया हूं। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, पैसे तब अलग तरीके के हुआ करते थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, यानी कि आज के समय में अगर नोट इतना बड़ा है तो पहले के समय में नोट मात्र इतना ही बड़ा होता था, यानी कि इसका
आधा, बात समझ के, आधा होता था पहले के समय में। ये नाउ डेज, यहां पर मैंने लिख दिया प्रेजेंट, और ये है ओल्ड डेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, है ना, मैं पलटा और वहां से बहुत तेजी में निकल गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894, और वो बोल रहा है कि भैया 1894 में भी जेल के लिए कुछ भी खास नहीं था, जेल वहां पर तब भी बुरे ही होते, मतलब जेल में क्यों जाना, 1894 ही क्यों ना हो। एंड दैट वाज दैट, और फिर बस इतना ही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं जिस रास्ते से गया तो उसी रास्ते से वापस आ गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग होम आवर, लंच के समय में, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 निकाले बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, जितने भी मेरे पास से सारे सारे, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी जाकर के खरीद ली। और क्या किया, यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, और ये बता रहे हैं कि भैया आप कहीं पर जाके भी ओल्ड बिल्स खरीद सकते हो, यानी कि ओल्ड मनी खरीद सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा प्रीमियम पैसा, एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा देना पड़ जाता है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। आगे, My $300 bought less than 200 in old style bill, मेरे जो $300 थे उससे मुझे कितना मिला, लेस देन $200, है ना, लेस देन $200, ये बात याद रखना भैया, उसके $300 के बदले उसको कितना मिला, लेस देन $300 ऑफ ओल्ड स्टाइल बिल्स। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, उस समय भैया 13 सेंट्स के, मतलब कि 13 सेंट के भैया 12 दर्जन, एक दर्जन भैया पूरे पूरे अंडे मिल जाया करते थे 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, लेकिन उसके बाद मुझे कभी वो थर्ड लेवल मिला ही नहीं जो कॉरिडोर वहां तक पहुंच जाता था। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, भले ही मैंने बहुत बार ट्राई किया। लुइजा वाज प्रेटी वरीड, और लुइजा है मेरी वाइफ, वो बहुत ज्यादा परेशान है कि मैं क्या इसी चक्कर में पड़ा रहता हूं हर समय। जो मेरी पत्नी वो बहुत ज्यादा परेशान थी इस बात को लेकर के, मैं हमेशा वहां के चक्कर में रहता हूं। एक मिनट, आ गया। एंड आई टोल्ड हर ऑल दिस, क्योंकि मैंने उसे ये सब बता दिया था थर्ड लेवल के बारे में। एंड डोंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, और वो चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को ना ढूंढूं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, कुछ समय बाद मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माय स्टैम्प्स, मैं अपने स्टैम्प्स के पास गया, स्टैम्प कलेक्शन करने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, है ना, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, और आज हम दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। हम दोनों के दोनों थर्ड लेवल को ढूंढने में लगे पड़े हैं। कौन कौन की बात कर रहा है भैया, ये और इसकी वाइफ लुइजा भी दिख रही है, और ये खुद चार्ली भी देख रहा है ना। ऐसा क्या हो गया भैया, जो पहले ये वाइफ मना कर रही थी, अब ये खुद यही काम कर रही है ढूंढने का। क्यों हो गया भाई, क्योंकि एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हम एवरी वीकेंड, हर हफ्ते के अंत में जाकर के चेक करते हैं कि वहां पर थर्ड लेवल है कि नहीं, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है। माय फ्रेंड सैम वीनर, जो मेरा दोस्त है सैम वीनर, लापता हो गया। सैम वीनर किसका नाम है, उसी साइकियाट्रिस्ट का नाम है जो इसका दोस्त था। डिसअपीयर्ड, गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कहां गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि मैं जानता हूं कि शायद वो कहां गया, क्योंकि एक सिटी बॉय है। आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मैं वहां पर स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और जब भी मैं उसे बताता था अपने गांव के बारे में, गेल्सबर्ग के बारे में, तो मेरा दोस्त सैम हमेशा कहता था यार गजब की जगह है, मुझे भी यहां जाने का मौका मिले तो जाऊंगा। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और मैं जानता हूं वो इस समय कहां, 1894 में पहुंच चुका है। बिकॉज वन नाइट वॉसिंग विद माई स्टैम्प्स कलेक्शन, क्योंकि एक रात जब मैं अपने सारे स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, आई फाउंड, मुझे मिला क्या, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। अब वो यहां पर बताएगा फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हाट अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नया स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं भैया, यहां पर बता रहा जा रहा है, स्टैम्प कलेक्टर जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, बाई कर लेते हैं सम, वो नए इश्यूज को, स्टैम्प्स को बाई कर लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ, और खुद को भेज देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डेट, अपने घर पे भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता है उससे पता चलता है जिस दिन ये इशू हुआ था उसी दिन हमने खरीद लिया था। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, इसी को हम लोग फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन, इन्हें कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, ऐसे एनवेलप्स में तुम केवल एक ब्लैंक पेपर डाल देते हो। ये तो इस बात का सबूत होता है कि हाँ मेरे पास फर्स्ट डे पेपर है ना, फर्स्ट डे कवर है। दैट नाइट अमंग माई ओल्ड फ्रेंड कवर्स, ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स, उन सभी ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स के बीच में, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, एक ऐसा मैं पाया वहां पर, क्या बेटा, एक ऐसा फर्स्ट डे कवर पाया जो वहां पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, लेकिन यहां पर ये था, इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में से सेंड किया हुआ था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, और यही एनवेलप पर एड्रेस लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894, और ये इस पर डेट क्या थी, जुलाई 18, 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मैं नहीं जानता यहां पर कैसे आया। द स्टैम्प वाज अ 6 सेंट, है ना, उस पर एक 6 सेंट का डल ब्राउन कलर बना था विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, है ना, ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू गार्ड, क्या बोलते हैं, ग्राइंडेड इन द मेल, जब वो क्या बोलते हैं कि जब एनवेलप पर लग करके एक वो आता, द एनवेलप केम टू गार्डलेडेंट, क्या लिखा है, ग्राइंडेड इन द मेल, ठीक है। इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। हाँ, बता रहे कि जब जब मैंने ऐसा कुछ किया कि फर्स्ट डे कलेक्शन वाला जो इशू था, है ना, कवर था, मैंने चिपकाया तो हमेशा रखा रहता था, मैंने कभी उसको खोला नहीं। बट द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, लेकिन इसके पेपर वाला
इसके अंदर जो पेपर था, एनवलप था, वो ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, बस यही पेपर सब कुछ रिवील कर देगा। आओ पढ़ते हैं। इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग। ये कहां से आया भैया? गेल्सबर्ग से आया, जुलाई 1894 में। चार्ली, क्या लिखा है भैया? चार्ली, I got to wishing that you were right, है ना, मैं आपको विश करता हूं कि तुम अच्छे होगे। Then I got to believing you were right, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि तुम बिल्कुल सही थे। और चार्ली, it's true, ये बात बिल्कुल सच है। I found the third level, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। I have been here 2 weeks, मुझे 2 हफ्ते हो गए यहाँ पर आए। And right now down the streets, और इस समय down the street है ना, डेलीज में, someone is playing a piano, है ना, कोई पियानो बजा रहा है। And they all are out on the front of porch singing, और ये सब गाना गा रहे हैं, Seeing Nelly Home, ये गाना है भैया, Seeing Nelly Home गाना गा रहे हैं। And I am invited ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे यहां पर लेमोनेड के लिए बुलाया गया। लेमोनेड नहीं, वो जो तुम्हारा सिकंजी होती है, उसके लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक, तुम भी यहां पर आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा दोनों लोग, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तब तक खोजते रहो जब तक ना मिले। इट वर्थ इट, बिलीव मी, और तुम्हें यहां आकर मजा आएगा, बिलीव करो। ये सब इसकी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन भैया इमेजिनेशन करने वाले तो कुछ भी इमेजिन करते हैं। और आगे आओ, इधर आओ, ठीक है। द नोट इज साइंड सैम, और उस नोट के नीचे क्या लिखा भैया? सैम, यानी कि सैम वाकई वहां पहुंच गया जो उसका दोस्त था। एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो, है ना, जब मैं कहां गया भैया? कॉइन स्टोर पर गया, जहां पर मैंने जाकर के अपने पैसे बदले थे। आई फाउंड आउट, मुझे पता चला कि सैम बॉट $800 की, उसने $800 यहां पर आकर के एक्सचेंज किए हैं ओल्ड स्टाइल मनी से। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे वो क्या कर सकता है? एक बढ़िया अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है। इससे गाय, वो नहीं, भूसा उसा खिलाने का जो गाय का बिजनेस होता है वो, है ना, फीड ग्रेन, हे का मतलब क्या होता है? भूसा टाइप का कुछ, है ना। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि वो ऐसा बिजनेस करेगा अगर उसको करने को मिल गया। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, लेकिन वो अब चूंकि वो यहां पर था, जहां पर अब ऐसे कोई धंधे नहीं होते, तो यहाँ पर साइकेट्रिस्ट भी था मॉडर्न वर्ल्ड में, इसलिए अब वहां पर जाके करेगा। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, है ना। अब वो अपने ओल्ड बिजनेस, यानी कि वहां पर वो साइकेट्रिस्ट नहीं रह सकता है। व्हाई सैम वाज माय, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि सैम ही मेरा साइकेट्रिस्ट था। ये उसने लास्ट में बताया कि सैम जो था वही उसका साइकेट्रिस्ट था, जो मैं आपको पहले से ही बताता चला आ रहा था, ठीक है ना। यहां पर आपके चैप्टर का हो जाता है द एंड। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज। मिलते हैं सेशन के उस पार। चलिए फटाक से देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, आइए। हाँ जी, तो अब अपन करेंगे क्या? एमसीक्यूज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपके सामने एक्सट्रैक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। एक्सट्रैक्ट अपन को पढ़ना नहीं क्योंकि पढ़ चुके हैं। नेम द चैप्टर, सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको अभी यही लगता है, लेकिन जब पेपर में ऐसा कुछ आता है तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आप बताइए चैप्टर का नाम क्या है? हम सभी को पता भैया, द थर्ड लेवल, ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी डाउट के। नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर, भैया ऑथर कौन है भैया? जैक फिनाले है या जैक फिनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, जैक फिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज आई इन द वेब एक्सट्रैक्ट? सीधी सी बात है भैया, चार्ली ही है इस चैप्टर में बोलने वाला। देयर आर ओनली टू यहां पर क्या है भैया? लेवल्स की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला आपके सामने आ गया, ही सेड आई वाज अनहैप्पी, और लास्ट ये देखो बेटा, सीबीएसई 2021-22 के सैंपल पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। आइए, व्हाई डिड सैम्स वर्डिक्ट मेक चार्लीज वाइफ मैड? ऐसा क्यों था कि जो सैम ने जो बोला कि ये दुखी है, इससे उसकी वाइफ मैड हो गई, उसको लगा कि मेरे कारण दुखी है। इट ऑफेंडेड हर दैट चार्ली एंड सैम कलेक्टिवली एक्यूज्ड हर, ऐसा नहीं है। इट मेड हर अवेयर ऑफ चार्लीज, नहीं बेटा। इट सीम्ड टू सजेस्ट टू हर दैट शी वाज द कॉज, उसको लगा कि मैं रीजन उसकी दुखी होने का, ऐसा नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सैम्स एक्सप्लेनेशन टू रिएक्शन ऑफ चार्लीज वाइफ वाज, उसने जो एक्सप्लेन किया किस तरीके का था? उसको अपीज करने के लिए था, क्रिटिकल नहीं था, अग्रेसिव नहीं था, क्लैरिफाई कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी, कि भैया तुम्हारे कारण नहीं। अभी चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं जल्दी चल भी रहा हूं तो परेशानी नहीं हो, और अगर किसी को परेशानी है तो मेरी ईमेल आईडी ये रही, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो इस ईमेल आईडी पर, aditya.tiwari@adda247.com, adda247 लिखिए, फिर .com लगा दीजिए। ये मेरी ईमेल आईडी हो जाती है। इस पर आप मुझे मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, कोई समस्या पूछिए, कोई पीडीएफ चाहिए मांगिए, मैं दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने प्यारा सा है भैया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सिग्निफाइज द कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट। मॉडर्न वर्ल्ड के लोग कैसे हैं बेटा? ऑफेंसिव है, एंशियस है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 किसमें किसमें आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर 4 एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, बाकी इसमें नहीं आ रहा, काटो काटो। उसके बाद इसमें 2 3 1 5 भैया अनश्योर है। 5वां नंबर क्या? अफ्रेड है, अफ्रेड भी है बेटा, 5वां दूसरे में नहीं, अफ्रेड उसमें बोला जा रहा है। ऑफेंसिव नहीं बोला जा रहा है, इसलिए 3 तो नहीं होगा, इसलिए बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो एक अनश्योर है, लेजी नहीं बोला, ऑफेंसिव नहीं बोला, लेजी है, अनश्योर और अफ्रेड है। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे करोगे तुम क्वेश्चन को। प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, ये एनालॉजी आपके पेपर में आती ही आती है और अच्छे लेवल की आती है, ठीक है ना। एनालॉजी आपके पेपर में आती है। चलिए पहले रंग बदल देते हैं। ऑप्शन डिस्प्लेस कॉज इफेक्ट, कॉज का मतलब होता है कारण, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, है ना। चलो देखते हैं। चार्लीज स्टैम्प कलेक्शन वॉन्डरिंग इनटू द थर्ड लेवल, कि क्या ये कारण है, ये प्रभाव, ठीक है ना। कि क्या वो जो थर्ड लेवल में घूमता है क्योंकि वो स्टैम्प कलेक्ट करता है? ऐसा नहीं है। क्योंकि लगा करके इसको पढ़ो। चार्ली स्टैम्प कलेक्ट करता है क्योंकि वो वॉन्डर करता है? नहीं।
आगे मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी में इसीलिए चार्ली भागता है ना, मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी में इसीलिए चार्ली भागना चाहता है, या फिर यहां से हर कोई भागना चाहता है क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ सिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है। मॉडर्न यहां से हर कोई भागना चाहता है क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है क्योंकि हर कोई भागना चाहता है, गलत है बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। क्योंकि जोड़ करके देखो, कॉज वाले पार्ट में क्योंकि लगाओ और इसको पूरा पढ़ डालो, आंसर तुम्हारे अपने आप से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाई डिडंट चार्ली ग्रैंडफादर नीड रेफ्यूज? चार्ली के ग्रैंडफादर को रियलिटीज क्यों नहीं भागना पड़ेगा? क्योंकि भैया उस समय बहुत शांति हुआ करती थी। ही वाज टू बिजी टू बॉदर, गलत है बेटा। ही हैड चूजन टू डिनाई हिज रियलिटी, गलत है बेटा। ही लिव्ड इन पीसफुल टाइम्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन है व्हाट इज गैबर्डीन? गैबर्डीन का मतलब है फर्म ड्यूरेबल फैब्रिक, बिल्कुल सही है, फैब्रिक यानी कपड़े की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, आपसे पूछ रहा है व्हाट डज स्पीकर मीन बाय सब अर्बन? पूछ लिया ना, सब अर्बन का मतलब क्या है? प्लेस लोकेटेड ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, मैंने आपको तभी बता दिया था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डक इनटू का मतलब क्या है? झुक करके जाना। मूव असाइड गलत हो गया, मूव अपवर्ड्स गलत, डाउनवर्ड्स नीचे झुक करके जाना, एंड एंटर। वेयर डज द नरेटर गेट लॉस्ट? कहां खो गया भैया? थर्ड लेवल पर जाकर के खो गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट डज द वर्ड बंपिंग का मतलब क्या है भैया? कोलाइड विद फोर्स, कोलाइड विद एम्पैथी, कोलाइड विदाउट एनी सपोर्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो भैया बम्प का मतलब क्या है? किसी जगह निकल जाना, कोलाइड विद फोर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट डज द नरेटर मीन बाय ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट? कि ये एग्जिट रहा है, मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन आता है आपसे, पूछा जाता है। पीपल वांट टू एस्केप थ्रू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लोग वहां से भागना चाहते हैं, ठीक बात है। पीपल नीड एक्सक्यूज, नहीं बेटा, इट इज द बेस्ट मोड ऑफ द रीच, नहीं है बेटा, लोग यहां से भागना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, किताब में भी यही दिया है और आप सिंपल से दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लिटरेरी डिवाइस बताओ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रोइंग लाइक अ ट्री? अब देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है बेटा वो कोई जीवित आदमी तो है नहीं, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार है। किसी को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो आपको मैंने इसी चैनल पर, आप इसी चैनल पर या फिर ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल पर आप लोग देख लेना, और आपको क्या मिल जाएगा वहां पर, पोएटिक डिवाइसेस की मेरी एक वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपको पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्लास 12 सीयूईटी क्लैट सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डज ओनली चार्ली गेट लॉस्ट एट द थर्ड लेवल? केवल ऐसा क्यों है कि चार्ली ही गेट लॉस्ट यानी कि गुम गया था थर्ड लेवल पर जाकर के? बिकॉज ही इज प्रैक्टिकल, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। बिकॉज ही इज एन एस्केपिस्ट, क्योंकि वो भागना चाहता है। बिकॉज ही लव्स टू डू एडवेंचरस थिंग्स, या फिर वो एडवेंचरस थिंग करना चाहता है, बताइए। Why does only Charlie get lost at the third level? केवल चार्ली ही क्यों खो जाता है थर्ड लेवल पर? क्योंकि he is an escapist, क्योंकि वो भागना चाहता है चीजों से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज एन आई शेड? आई शेड क्या होता है भैया? वाइजर होता है, हेड होता है, आई शेडो होता है भैया। वाइजर होता है या आई शेडो? तो आप आई शेडो वाइजर दोनों में किसी भी एक को लगा सकते हो, ठीक है ना, लगभग दोनों ही सही है, इसलिए कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, पर तब भी ए और सी दोनों के साथ जाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लिकरिंग? जलना बुझना। फ्लैश इमीडिएटली, बिल्कुल सही बेटा। शाइन अनस्टेडली, ये भी ठीक है। मूव ब्लैक एंड फोर्स रैपिडली, तीनों ही सही है बेटा, है ना। जो लॉ होती है आगे पीछे भी होती है, शाइन करती है अनस्टेडली अलग तरीके से, और फ्लैश करती है धीमे धीमे अलग अलग समय में, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज चार्ली टॉकिंग अबाउट? किसकी बात कर रहा है? थर्ड लेवल की बात कर रहा है पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेयर डिड चार्ली वांट टू? कहां जाना चाहता है? गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता है, लेकिन अगर आप डिटेल में बात करोगे तो भैया गेल्सबर्ग बोलना पड़ेगा, गेल्सबर्ग के बाद इलिनॉइस है, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज लोकोमोटिव? लोकोमोटिव क्या है भैया? रेल रोड है, लोको है, इंजन है, तो एक तरीके से इंजन है, ठीक है ना। हालांकि आप लोको और रेल रोड तीनों के साथ जा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इंजन भी है, लोको भी है, रेल रोड नहीं, रेल रोड नहीं है, तो इंजन के साथ जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। केवल ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। What does the speaker mean by stack of papers? Stack of papers का मतलब पाइल ऑफ पेपर्स, पाइल ऑफ वेस्टेज, पाइल ऑफ स्टैम्प पेपर्स। कौन से पेपर्स है भैया? स्टैक ऑफ पेपर्स। इसका आंसर तो आप लोग भी दे दोगे ना, सिंपल सा है, आपने पहले ही शुरुआत में पढ़ा भैया कि वो जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो स्टैक ऑफ पेपर्स पर हाथ रख के बता सकते हैं, वेस्टेज, स्टैम्प पेपर्स या फिर केवल पेपर्स। बताओ द वर्ड क्या है? द वर्ड आपसे पूछा जाता है बेटा, न्यूज़पेपर है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, न्यूज़पेपर है, सिंपल है, 1 नंबर मिल जाता है। वेयर हैड चार्ली ट्रेवल टू? कहां गया था भैया? पास्ट में जाकर के होकर आया था। यहां पर आपका सारा का सारा खत्म हो जाता है चैप्टर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप सभी लोग कमेंट करें, कोई समस्या परेशानी तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो aditya.tiwari@247.com पर। और अगर आप में से किसी को भी समस्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि क्लास 12 के बाद आपको सीयूईटी की तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके पास ये रहेगा क्या, कहां गया आपके पास, अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हो आप सीधे जाओ अड्डा 247 पर। अड्डा आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है? आपको अड्डा की ही शरण में आना पड़ेगा। कारण ये है बेटा, पिछले 2 सालों में 2022 में 2023 में अड्डा अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन जिसने मैक्सिमम स्टूडेंट्स दिए, मैक्सिमम सितारे दिए, जिन्होंने टॉप किया है आकर के। तो आप जाओगे भैया इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर देखो ऑल कोर्सेज पर आओ, यहाँ पर आ जाओ, किस पर भैया? अंडर ग्रेड एग्जाम्स पर। आप इस पर जाकर के सीयूटी महापैक पर जाइएगा, आपको दिखेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का महापैक है, बायोलॉजी का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज का है। महापैक लेने का फायदा ये है बेटा, आपको 10 किताबें घर पे भेजी जाएंगी, और अगर आप साइंस वाले हो तो ज्यादा किताबें होती है ना, 16 किताबें घर पर भेजी जाती है। कितनी? 16 किताबें। वैसे अगर आप कॉमर्स के हो तो 6 किताबें, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो तो 10 किताबें, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हो तो 10 किताबें, और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हो तो 16 किताबें आपके घर भेजी जाती हैं। और
साथ के साथ आगे आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनका फ्री में एक्सेस आपको दिया जाता है। जैसे आगे रिवीजन कोर्स आएगा, आगे मैराथन कोर्स आ सकता है, उन सभी के आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। आपको सभी टीचर्स की पीडीएफ मिलेंगी, चाहे आप उनसे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, आपको पीडीएफ मिलेगा। आपको जो अच्छा लगे आप उस पीडीएफ को गेन करके उससे पढ़ सकते हो। जैसे कि आप गए भैया सीयूटी का महापैक पर, आपने देखा भैया यहाँ पर है 11,000 रुपए कोर्स लगा हुआ है, लेकिन आपको नहीं लेना है, आपको कोड यूज करना है जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम S743। ये देखिए ये लिखा हुआ है S743। आप अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे 20% डिस्काउंट खटैक, और 20% के बाद भी एक और परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा। जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आपको मिलता है कॉइन्स, वो 1% होते हैं बेटा, तो 21% बेटा 8,800 का भी नहीं, 8,600 रुपए का मात्र मिल जाएगा। और अगर आप लोग मंथ एंड में नहीं ले रहे हो बेटा तो आपको 17% डिस्काउंट मिलेगा प्लस 1% यानी कि 18%, तो ये 9,000 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं आपको सब बता दे रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा कहीं और नहीं बल्कि कहां, इसी जगह पर, किसी जगह पर बताओ। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहिए बाबा तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड बड़े बड़े शब्दों में S743। समस्या परेशानी है, किताबें आपको लेनी, किताबें मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना, मिनिमम प्राइसेस में मिलेंगे, आपके घर पहुंचाई जाएंगी किताबें, उसका कोई भी प्राइस नहीं रहेगा, डिलीवरी चार्ज केवल आपको किताब का प्राइस पे करना होगा। उसमें भी अगर आप कोड लगाते हो S743 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर कोई आपको समस्या परेशानी जिंदगी में आ रही है कोड से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कैसे लें, क्या करना है भैया, कैसे कोड लगाएं, है ना, कैसे अपने पैसे बचाएं, तो आप लोग मुझे ईमेल करो ना, aditya.tiwari@adda247.com। किसने रोका है आपको मेल करने से? आप ही नहीं करते हो और अपने ज्यादा पैसे लगा देते हो, या किसी ऐसे की बात में आ जाते हो जो आपके पैसे ज्यादा लगवा देता है। तो सीधे सीधे फैकल्टी से बात करें और हमारी गाइडेंस पाए भैया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या भैया, पर्सनल गाइडेंस। मिलते हैं अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही मन लगा करके पढ़ाई करते रहो। जितने भी वन शॉट है सारे के सारे यहाँ पर प्लेलिस्ट में मौजूद है, इनको जाकर के देखो और अपने जीवन को शानदार बनाओ। जय हिंद।